फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। फाइनली आज अनिल अंबानी की सारी कंपनियों में अपर सर्किट लग गया। मात्र एक रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग के अंदर कोई तेजी या गिरावट नहीं हुई, परंतु बाकी सब कंपनियों के शानदार तेजी का माहौल बन गया। तो जिस तरह से लोगों को डर लग रहा था कि स्टॉक काफ़ी नीचे आ चुके, तो वो अब डर खत्म हो गया। यहाँ से फिर अपर सर्किट का दौर शुरू हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको पहले कई बार बताया कि स्टॉक काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बड़ी तेज़ी के बाद में प्रॉफिट बुकिंग आती है और इसकी वजह से अपर सर्किट के जो स्टॉक होते हैं वो लोअर सर्किट में जाते ही है और इसी वजह से स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन आती है। परंतु यहाँ से स्टॉक फिर दौड़ने को तैयार है और इस बार ये स्टॉक काफ़ी आगे तक जा सकते हैं और इस बार नई हाई बना सकते हैं। 52 वीक का नया हाई बनेगा। तो फ्रेंड्स, निवेश आपको इनमें करना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी है। अनिल अंबानी ग्रुप में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ी हुई है, लेकिन एक बैड न्यूज़ भी निकल कर आई है आरकॉम के लिए। उसको भी हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस न्यूज़ का क्या इफेक्ट पड़ सकता है और सारी की सारी संभावना तलाशेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक है जो अभी भी मजबूत बने हुए जिनमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए मौका मिले तो, और कौन से स्टॉक है जिनमें जल्द से जल्द निकलने की संभावना बन रही है। तो सारी संभावना तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर का क्या भविष्य है, साथ में दूसरी कंपनियों का क्या आगे भविष्य बन सकता है और अनिल अंबानी की ग्रुप की कंपनियों में क्या हमें निवेश करना चाहिए या इस ग्रुप से दूर रहना चाहिए। जिस तरह से पहले फंसा दिया गया था, क्या फिर से वही होगा? क्योंकि काफ़ी दिन से लोअर सर्किट लगातार लग रहे थे, अब वो सर्किट का दौर खत्म हो गया। तो सारी की सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले रिलायंस पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 11.55 पर, हाई इसने 12.05 की बनाई, लो इसका 11.25 का है, एंड में इसने 12.05 पर 5% का अपर सर्किट लगा के क्लोजिंग दे दी। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो सर्किट के बावजूद भी अच्छा खासा वॉल्यूम हुआ। स्टॉक फिर से एक्टिव हो चुका है, यहाँ से अपर सर्किट में जब दौड़ने को तैयार है। इसका 2.40 52 वीक का लो है और 18.25 इसका 52 वीक का हाई है और वहाँ से स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, या यूँ कहे कि स्टॉक करीब 50% वापस गिर चुका है, परंतु अब यहाँ से दौड़ सकता है। और जिसका भी लॉन्ग टर्म का नजरिया, उसको मैंने पहले ही बोला हुआ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये बहुत जल्द स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है क्योंकि कंपनी ने बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए हैं अनिल अंबानी के द्वारा जो आगे जाके इन दो कंपनियों का भविष्य तो बहुत ज़्यादा उज्जवल करने वाले, जो है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर। इन दोनों कंपनियों के अंदर डायरेक्ट निवेश बढ़ रहा है उनका और इनके कारोबार में वृद्धि की संभावना बन रही है क्योंकि वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग भी बढ़ा रही है और अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं। तो इन कंपनियों को लेकर वो ज़्यादा अब सचेत हो चुके हैं और इन कंपनियों को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 402% इसने पिछले एक साल में शानदार रिटर्न दिया है। 34.37% वापस ऊपर से नीचे भी स्टॉक गिर चुका है और पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो 19.67% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो स्टॉक में आपने अभी तक एंट्री नहीं किया तो इस लेवल पर आप कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छा है और जैसे कि आपको पता ही होगा, रिलायंस पावर का IPO ही 500 में आया था और तब से स्टॉक बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा था। अब इसमें फिर से एक्टिविटीज़ बढ़ गई तो आगे बहुत ज़्यादा कमाल कर सकता है और कारोबार के लिहाज से स्टॉक अच्छा लग रहा है क्योंकि ये अपनी इशू प्राइस के हिसाब से बहुत नीचे है और कंपनी का कारोबार लगातार अच्छा बढ़ रहा है। कंपनी प्रॉफिट में है और इसलिए इस पर निवेश आपका बनता है। ये स्टॉक आपको कमाल कर बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। आगे बात कर लेते हैं रिलायंस कम्युनिकेशन की। स्टॉक ओपन हुआ 3 रुपीज़ पर, हाई 3.15 की है, लो 2.90 का, एंड में 3.15 पर 5% का अपर सर्किट लग गया है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, आज थोड़ी सी बढ़त हुई है, 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है और 1.35 इसका 52 वीक का लो है। वहाँ से स्टॉक 5 रुपीज़ तक गया था, अब काफ़ी स्टॉक गिर चुका है, फिर से इसने अपर सर्किट लगाने शुरू किए। 3 रुपीज़ के आसपास है, परंतु स्टॉक आगे के लिए अच्छा नहीं है। थोड़ी सी संभावना बन रही है स्टॉक फिर से अपर सर्किट के दौर में 4 रुपीज़ तक भी जा सकता है। लेकिन अगर आप इसमें निवेश किए हुए तो इसमें से आपको निवेश निकालना चाहिए और दूसरे स्टॉक में लगाना चाहिए। और एक बैड न्यूज़ भी निकल कर आई है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए। सरकार ने 30 ऐसी कंपनियों को पकड़ा है जिन्होंने इंटरनेट जो लाइसेंस इनको दिया गया था उसका उल्लंघन किया, उसके रूल्स को ब्रेक किया है। तो ऐसी 30 कंपनी में एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं और इनके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो पार्लियामेंट में इसकी जानकारी दी गई है सरकार की तरफ से कि इन 34 कंपनियों ने
जो रूल्स है उसका वायलेशन किया है। तो फ्रेंड्स, कंपनियों को लाइसेंस अंडर सेक्शन 4 के तहत टेलीग्राफ एक्ट 1985 के तहत इनको लाइसेंस के द्वारा इंटरनेट सर्विस देने की सुविधा दी गई थी, लेकिन इन्होंने उस लाइसेंस के द्वारा उस लाइसेंस में उल्लंघन करते हुए उन्होंने अपने कस्टमर्स को ब्रॉडबैंड की सेवा भी प्रदान की है जो उस लाइसेंस का उल्लंघन है, और इसके लिए इनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो इन्होंने उस टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 4 के जो रूल्स है उसका उल्लंघन किया हुआ है, और उसके द्वारा जो इन्होंने उल्लंघन किया है उसके ऊपर इनकी पेनल्टी लग सकती है। तो ये जो कंपनियों ने रूल्स ब्रेक किया है उसके ऊपर आने वाले समय में मुसीबत आ सकती है, तो उनको बड़ी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो ये एक मुसीबत हो सकती है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और बैंकक्रप्सी प्रक्रिया के तहत उसके एसेट को बेचा जा रहा है, और ऐसे में अगर इनके ऊपर फाइन लगा दिया जाता तो फिर से इनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो एक बड़ी बैड न्यूज़ निकल कर आई है रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए। और वैसे भी फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी समय से आपको बोला हुआ है रिलायंस कम्युनिकेशन से आपको बाहर निकल जाना चाहिए, स्टॉक में कोई अच्छा भविष्य है नहीं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते, स्टॉक ओपन हुआ 74 पर, हाई बनाई 76 की, लो बनाया 71 का, और एंड में 76.40 पर करीब 4.51% अपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर अपर सर्किट नहीं लगा है, सर्किट खुला हुआ था, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 20 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 16 लाख का वॉल्यूम था, कल इसका 8 लाख का वॉल्यूम था, आज 18 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बढ़ चुका है, ये स्टॉक भी मजबूत लग रहा है। 19.20 इसका 52 वीक का लो, वहाँ से स्टॉक ने 108 का शानदार 52 वीक का हाई बनाया, परंतु स्टॉक वहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, 76 पर आ चुका है वापस। तो अभी स्टॉक काफ़ी करेक्ट हो चुका है और ये निवेश के लिए बहुत अच्छा बन रहा है। आपको पता ही होगा इसकी पिछली हाई 2000 के ऊपर है, तो इस लेवल से स्टॉक फिलहाल बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, आपको खरीदना चाहिए। ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। 299% का शानदार रिटर्न दिया पिछले एक साल में इसने, 29.59% वापस ऊपर से करेक्ट भी हो चुका है, और पिछले एक महीने के हिसाब से -13.01% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, इस लेवल पे आपको उसको खरीदारी करके रखें, क्योंकि कंपनी में अंदर प्रमोटर ने अपना नया फंड ऐड किया 550 करोड़ रुपीज़ का, और इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, और यहाँ पे कारोबार के हिसाब से ये कंपनी आगे बहुत जल्द बढ़ सकती है, क्योंकि अनिल अंबानी ने ठान लिया कि इस कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त करना है। इसके लिए वो लगातार इनके बहुत सारे जो हाईवे के प्रोजेक्ट है वो भी बेच रहे, और वहाँ से पैसे इसमें लॉस को, कर्ज को कम करने में उन पैसों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से आगे कंपनी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। बात कर लेते हैं रिलायंस कैपिटल की। स्टॉक ओपन हुआ 17.60 पर, हाई 18.20 की है, लो 17.30 का है, और अंत में 18.20 पर 5% के अपर सर्किट के साथ में क्लोजिंग आई है। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 79 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 40 लाख का वॉल्यूम था, कल 20 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई है, 29 लाख का वॉल्यूम हुआ है। और पिछले एक साल में इसने 156% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 40.91% ऊपर से वापस गिर भी चुका है, और पिछले एक महीने के हिसाब से -24.38% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो स्टॉक अच्छा है, फिलहाल अपर सर्किट लगने लगे, लेकिन इसकी सब्सिडी कंपनियां धीरे धीरे सारी बिक रही है, ये कंपनी बिकने वाली है, तो थोड़ा सा तेज़ी का माहौल इसमें बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक तो आपको इसमें भी से आपको निकलना होगा। इस समय अपर सर्किट के दौर में स्टॉक थोड़ा दौड़ेगा। अब चलते हम रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक ओपन हुआ करीब 4 रुपीज़ पर, हाई बनाई 4.45 की, और लो है 4.5 का, अंत में 4.45 पर, इसमें भी 5% का अपर सर्किट लगा है। स्टॉक ये भी अच्छा है, लेकिन आपको पता ही होगा रिलायंस होम फाइनेंस भी बिकने के लिए जा रही है, तो बैंकक्रप्सी के तहत इनका भी कारोबार पूरा बिकने वाला है, और रिलायंस कैपिटल के ऊपर भी उनके जो अकाउंट है, सारे बैंक अकाउंट उनके सारे सीज किए हुए, और इस वजह से वो लगातार अपने एनसीडीएस का जो पेमेंट है उसको भी ड्यू कर रहे हैं। तो वैसे ही रिलायंस होम फाइनेंस भी ऑथम ग्रुप के द्वारा खरीदी जाने वाली कंपनी है, उसकी लगभग डील फाइनल हो चुकी है। तो इन कंपनियों में अब आपको बने रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, जल्द से जल्द इन कंपनियों से आपको निकलना चाहिए और सुरक्षित निवेश आपको करना चाहिए। परंतु अभी जो ये डील फाइनल होने तक इसमें तेज़ी का माहौल बन सकता है, तो स्टॉक करीब यहाँ से इस लेवल से भी अभी करीब 20 से 30% और आगे दौड़ने की संभावना है, तो इसमें आप थोड़ा सा धैर्य रख सकते हैं। बात कर लेते हैं रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की। बहुत ही वीक स्टॉक लग रहा है। स्टॉक की अगर बात करें, ओपन हुआ 3.10 पर, हाई यही थी, लो इसने 2.90 का बनाया, लेकिन अंत में 3.05 पर कल की क्लोजिंग पर इसने क्लोजिंग दी है। तो दूसरे सारे स्टॉक दौड़ रहे, इसकी वजह से स्टॉक भी थोड़ा सा निगेटिव होने से बच गया, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है। इस स्टॉक से बहुत जल्द आपको तुरंत निकल जाना चाहिए, इसमें आपका कोई भविष्य नहीं है। और फ्रेंड्स, मैंने आपको हर बार बोला वही बोल रहा है,
रिलायंस धीरूभाई अंबानी ग्रुप की 2 ही कंपनी आगे चलने वाली है, जिनके लिए अनिल अंबानी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। वो रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को ही आगे लेके जाने वाले हैं। तो जब ऐसी कंपनियों में ही निवेश करना चाहिए जहाँ पे हमें उनका भविष्य कुछ दिख रहा है, और जो प्रमोटर है वो कोशिश कर रहे हैं उन कंपनियों को आगे लेके जाने की, तो उनमें निवेश बनाए रखेंगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि बिल्कुल पेनी स्टॉक बने हुए कौड़ियों के भाव में मिल रहे हैं। आने वाले समय में ये बम्पर रिटर्न देंगे, आपको मालामाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो